नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। ये आपका हिंदी पुलिस का बैच है जिसमें आपका 37 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा। वो 37 क्वेश्चन आपको इतना किया जाएगा कि 3700 इसी से ही आए, चाहे वो आपका क्या कहते हैं नेकार्थी हो, चाहे समानार्थी हो, चाहे आपका व्याकरण हो, कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से आपको पूरा यही मिल जाएगा इसी व्हाइट बोर्ड पे। तो ये देखेंगे आज हम लोग वर्णमाला। तो पहला है आपका कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, या वर्णों के भेद कितने होते हैं। मतलब इसी तरीके से पूरा प्रोफार्मा तैयार किया गया है, बस समझने की जरूरत है। आपका 5 मिनट में आपका पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। और बताते चले चार वीडियो बनेगी वर्णमाला की। 4 वीडियो पढ़ लेने के बाद आप चाहे यूपी का देंगे पेपर और चाहे आप पीसीएस तक का पेपर देते हैं, अगर आप हिंदी आती है तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। इतना बेहतरीन आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं कि पूछा जाएगा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ना क्रम समझ पाते हैं और ना ये भी क्रम को नहीं समझ पाते, समूह को नहीं समझ पाते। तो नोट करके लिख लीजिएगा कि व्यवस्थित क्रम जब आएगा तब आपको वर्णमाला लगाना है, जब व्यवस्थित समूह आएगा या सार्थक समूह आएगा तो आपको शब्द लगाना है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब देखिएगा वर्ण पूछा जाता है तो वर्ण कितने होते हैं, चाहे पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि में कितने वर्ड होते हैं हिंदी में तो आपका 52 पूछा जाएगा। हिंदी भाषा में कितने वर्ड होते हैं तब भी आपका 52 होगा। अब इन 52 का एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के पेपर में कि वर्डों को कितने भागों में बांटा गया है, हिंदी भाषा में वर्डों को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपका ऑप्शन था आपका 2 था, 4 था, 11 था, 5 था। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका 2, क्योंकि हिंदी भाषा में वर्डों को 2 प्रकार से ही बांटा गया है। वो प्रकार कौन कौन से हैं, तो स्वर है आपका और है व्यंजन। अब पूछा जाएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो बोलते रहे, जितना आप जानते हैं उतना लाइव वीडियो चल रही है तो उतना आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपका 11 हो जाएगा। इन 11 स्वरों से भी क्वेश्चन आपका बनता है किस तरीके से कि इन 11 स्वरों को बांटा गया है 3 प्रकार से, आपका ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब इसके बाद भी पूछा जाता है कि ह्रस्व की संख्या कितनी होती है तो आपका 4 होता है। कौन कौन से, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री होता है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि एक मात्रिक की संख्या कितनी होती है, तब भी आपका आंसर लगाना है 4। आपको मूल स्वर पूछा जाएगा तब भी आपको लगाना है 4। दीर्घ की संख्या पूछी जाएगी तब आपको लगाना है 7। तो कौन कौन सी ये 7 है नोट कर लीजिएगा। बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। आपको बताते चलें कि इस तरीके से इसमें 3-4 क्वेश्चन आपका बनेगा जो आपको हम 200 प्रश्न बता रहे हैं उसमें कंप्लीट करेंगे। इससे पूछ सकता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या निम्नलिखित में से नहीं है, या ह्रस्व वर्ड निम्नलिखित में से नहीं है। पूछ ले मूल स्वर निम्नलिखित में से नहीं है, या मूल स्वर हैं नहीं में भी कंफ्यूज करके आपका इसी में से एक क्वेश्चन आयोग सरका देगा। तो इसीलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको इतना डिटेल से पढ़ें। डिटेल से मतलब ये नहीं कि आप 10 पोथा पन्ना लिख डालें, नहीं। डिटेल से ये मतलब है कि अगर 5-7 मिनट की वीडियो देखते हैं तो एकाग्र होकर देखिए कि इतना जो पढ़ाया गया इससे अगर क्वेश्चन फंसता है तो आपका गलत ना हो। अगला देखेंगे दीर्घ स्वर की संख्या पूछी जाएगी 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें भी ये चारों जो हैं इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है तो 4। संधि स्वर की संख्या कितनी होती है तो उसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा 4। ये 4 कौन कौन से हैं, ए, ऐ, ओ, औ। अब पूछेगा दीर्घ स्वर और इसमें संयुक्त संधि स्वर क्यों इसको कहते हैं। दीर्घ स्वर तो मान लो ठीक है कि 2 वर्डों से मिलकर बना इसीलिए दीर्घ स्वर, लेकिन जब संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये असमान वर्डों से मिलकर बना इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि संयुक्त स्वर कहते हैं। ये है आपका संधि स्वर क्यों है, क्योंकि ये भी संधि स्वर इसलिए है कि आ और ई मिलकर ही बना है, क्या ए बना है। आ और ऊ मिलके बना है ओ, आ और ए मिलके बना है ऐ, और आ और ओ मिलके बना है औ। अगला देखते हैं, इसमें एक आता है कि प्लुत कितने होते हैं। आपको बताते चलें कि प्लुत की कोई संख्या नहीं होती। कुछ लोग बता देते हैं कि नहीं ये ओ में एक शब्द है यही प्लुत है आपका, कभी नहीं, ये प्लुत नहीं है। ये जो आप 3 देख रहे हैं ना ये 3 मैथ का है, ये मैथ का 3 है, समझ रहे हैं ना। ये प्लुत का चिन्ह है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप छोटा आ के बाद ये 3 लगा देते हैं तो इसका मतलब छोटा भी आपका 3 जैसे त्रिमात्रिक हो जाएगा। मतलब ऐसा बोलेंगे कि त्रिमात्रा जैसा उच्चारण लगे। तो देखते हैं प्लुत की कोई संख्या नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाएगा प्लुत की कोई संख्या नहीं होती, बस अगर आ के सामने 3 लिख दिए आ भी प्लुत होगा, छोटी के सामने 3 लिख दिए छोटी भी प्लुत होगा। मतलब किसी भी स्वर के साथ नहीं, व्यंजनों के साथ आप थड़ दें, कहें लो का के बाद 3 लिख दे का भी आपका प्लुत होगा। इस तरीके से नहीं होता। अगर पूछा भी जाए प्लुत कौन होते हैं तो केवल स्वर वर्णों के साथ लगता है। अब इधर देखिएगा आप लोग, इधर है आपका व्यंजन का पार्ट। कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। इतना सोचा जाता है ना बहुत कम समय में बहुत बातें आपको बता दिया जाए, यही लिए कुछ घोलमाल रहता है। लेकिन अगर दिमाग लग कंसंट्रेट होकर बैठे हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। देखेंगे व्यंजन पूछा जाएगा, व्यंजन की कुल संख्या पूछी जाएगी तो आपका आंसर होगा 33।
इसमें भी पूछा जाता है कि व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। तो व्यंजन के प्रकार आपके 4 होते हैं। कौन कौन सा? स्पर्श होता है, अंतस्थ होता है, ऊष्म होता है, संयुक्त होता है। अब अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि स्पर्श की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की। तो आंसर होगा आपका 25। पूछा जाएगा अंतस्थ की संख्या कितनी होती है, तो आंसर होगा आपका 4। पूछा जाएगा ऊष्म की संख्या कितनी होती है, तो आपका होगा 4। और संयुक्त की संख्या कितनी होगी, तो होगा आपका 4। अब ये 25 कौन कौन से हैं, तो का से लेकर मा तक। अंतस्थ कौन कौन से हैं, तो या, वा, र, ला है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो बड़ा सा, खटी सा होता है, छोटा सा और हा। अगला संयुक्त की संख्या कितनी होती है, तो या होता है, वा होता है, रा होता है, ला होता है। और इसमें एक बनता है कि अयोग वाह की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कौन कौन सा? अंक और आहा। और एक पूछा जाता है कि द्विगुण की संख्या कितनी होती है, उच्छिष्ट की संख्या कितनी होती है, ताड़न जात की संख्या कितनी होती है। इसका भी आंसर आपको 2 ही लगाना है, डा और ढ़ा। मतलब किसी भी तरीके से आपको अच्छे से बता दिया गया। अभी इसका 4 पार्ट बनेगा, यही 5-5 मिनट का, मतलब 20 मिनट में पूरा वर्णमाला आपका क्लियर हो जाएगा 4 वीडियो देखने के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं एग्जाम प्रैक्टिस एक सूचना बताते चले तो वीडियो को बंद करते हैं। आपका 9 AM पर, प्रत्येक दिन 9 AM पर जो बच्चे प्रैक्टिस सेट वगैरह नहीं खरीद सकते उनके लिए तो स्पेशल है कि कहाँ तक हम प्रैक्टिस सेट खरीदें। 120-150 का खरीदते हैं तो जाके 20-25 प्रैक्टिस सेट मिलता है। लेकिन ये सूचना है कि आप 9 AM पर आएंगे तो प्रत्येक दिन आपको 150 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी मिलेगी। आप लोग लाइव उसका प्रसारण देखिए आप लोग, और उसमें टिक भी करिए, विश्लेषण सहित है, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। प्रत्येक दिन 9 AM पर रोज वीडियो आती है लाइव। तो मिलते हैं अगले पार्ट वर्णमाला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।